हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारे प्रैक्टिस का 11वां दिन और ये लास्ट डे भी है। तो आज जो हम होपोनोपोनो प्रेयर करने वाले हैं, आज भी हम करेंगे सोर्स रिलेशनशिप पे, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी हीलिंग के लिए। तो कल हमने मदर के ऊपर किया था, आज हम फादर के ऊपर करेंगे, पापा पे। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी लाइफ की कोई भी विश है, कोई भी हेल्थ है, कुछ भी है, आप इस 11 दिन की प्रैक्टिस को करो। क्योंकि इसमें हमने कोई स्पेसिफिक कोई हमने विश लेके इस प्रैक्टिस को हमने नहीं किया। यहाँ पे हमने फर्स्ट डे अपनी विश को लिखा है। तो आपकी कोई भी विश है, अगर आपकी हेल्थ है, मैरिज है, कुछ भी आपकी विश है, उस विश को पहले आप लिख लो। और जब विजुअलाइजेशन करते हैं उस टाइम अपनी विश को विजुअलाइज करो। जो आपके अकॉर्डिंग आइडल हेल्थ होनी चाहिए, जो आइडल वेट होना चाहिए, उन सबको अच्छे से विजुअलाइज करो। उसे विजन बोर्ड बनाओ। तो आप इसे आपकी जो विश है, आप उस अकॉर्डिंग आप इस 11 दिन की प्रैक्टिस को करो। क्योंकि हमने इस 11 दिन की प्रैक्टिस में हमने कोई बाहर काम नहीं किया। हमने सारा काम खुद के ऊपर किया है। हमने खुद को हील किया। जो जो ब्लॉकेज थे हमारे अंदर, उन सबको हमने रिलीज किया। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, गुस्सा था, डर था, फियर था, जो कुछ भी नेगेटिविटी हमारे अंदर थी, उन सबको हमने अपने अंदर से रिलीज किया। एक क्वेश्चन था कि 5x5 7x7 हमने इतने टाइम से मैंने कापी भर रखी है, मेरी विश क्यों नहीं पूरी हुई। और ये होपोनोपोनो प्रेयर से विश पूरी हो गई, जबकि यहाँ पे हम कोई खास मेहनत भी नहीं कर रहे। तो इसका आंसर ये है कि जब आप 5x5 जब आप टेक्निक कर रहे थे, तो आप बाहर तो अपनी विश आप लिख रहे हो, अंदर से आपके डर चल रहा है कि होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इस टाइप के जो डर है, ये आपकी विश कभी पूरी नहीं होने देंगे। तो जब हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो हम इन सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। तो जब हमने अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दी और जब अपनी विश को विजुअलाइज कर, तो सारा पावर हमारी विजुअलाइजेशन पे लग रही है। उस वजह से आपकी विश जल्दी पूरी हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5x5 7x7 काम नहीं करता, वो भी काम करता है। अभी आप कर लो, आपकी विश और जल्दी पूरी हो जाएगी। पर बिना किसी नेगेटिविटी के करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारे मनी प्रैक्टिस का 11वां दिन। तो आज जो आपको जो मनी की अमाउंट मिलने वाली है, वो है 20,48,000 रुपए। आज आपने हमेशा की तरह सुबह उठना है, और उठते ही सबसे पहले आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है इस पैसे के लिए। फिर जब आप जमीन पे अपने पैर रखोगे, तो आपने धरती माता ग्रेटिट्यूड करना है उस टाइम। फिर आपने सोचना है कि आप इस पैसे का क्या लोगे। सारा दिन सोचो कि आप क्या लोगे, क्योंकि ये पैसे आज आपको मिले और आज के आज ही आपने इसे लेना है अपने लिए कुछ भी। फिर उसके बाद आपने फिर सारा दिन सोचना है इसका क्या लोगे, इसे लिख सकते हो। और फिर रात को यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करके, धरती माता ग्रेटिट्यूड करके, फिर आपने सो जाना है। ठीक है, अब चलिए होपोनोपोनो की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, दोनों हाथ दिल पे। अपनी हार्ट बीट को फील करिए। अब एक लंबी और गहरी सांस, एंड रिलीज। एक बार और, एंड रिलीज। एक बार और, एंड रिलीज। अपने हार्ट बीट को फील करिए, उस आवाज को। आप देखिए, बहुत सेफ जगह पे हैं। बहुत सुंदर जगह है ये। और सामने अपने पापा का चेहरा अपने सामने लेके आइए। आपके सामने बैठे हैं वो। देखिए उस चेहरे को, उनकी आंखों में देखिए। बोलिए, पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पापा, आई एम सॉरी, जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई, उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू, आई लव यू। पापा, आई एम सॉरी कि जब भी मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। आई एम सॉरी
प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू मेरे सारे शौक पूरे करने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। थैंक यू। आई लव यू। पापा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की उन सब के लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू। आपकी वजह से मैं इस दुनिया में आ पाई, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। पापा, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। पापा, आई एम सॉरी कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर तब भी मैंने आपको कभी थैंक यू नहीं बोला। उन सब के लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू मेरे लिए अपने शौक मार के मेरे शौक पूरे करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू हर एक चीज़ के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। पापा, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अब यहाँ पर अपनी विश के बारे में सोचिए। जो भी आपकी विश है उसे सामने लेके आइए। देखिए आपकी विश पूरी हो चुकी है। उस खुशी को फील करिए। पावर वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे वाओ, थैंक यू, यस। इससे हमारी विश को और पावर मिलती है। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपका पहला वर्ड मुंह से क्या निकलेगा? वाओ, थैंक यू। मेरी विश पूरी हो चुकी है। हर एक चीज को विजुअलाइज करिए। अपने फैमिली को देखिए, मम्मी पापा को देखिए, उनका हंसता हुआ चेहरा, उनकी आंखों में वो चमक, आपके आसपास के लोग। हर एक चीज, उस खुशी को फील करिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरी विश के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेरी विश पूरी हो चुकी है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। अब दोनों हाथों को रब करिए। अब अपनी आंखों पे लगा लीजिए। अब जो आपका पानी है उसमें अपनी अफर्मेशन बोल के उस पानी को पी लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।